नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और तब से अभी तक हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हुए, उनके क्या नाम हैं, उनके कार्यकाल कितने हैं, इन सभी चीज़ों के आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। और साथ ही ये भी समझेंगे कि उस समय या किसी विशेष दौर में क्या क्या हुआ, इसको भी थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा नाम है बलराम बिहारी। मैं हमेशा अपडेट लेकर आता रहूँगा। देखिए, इनको पढ़ने के ना बहुत फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आप अनुमान कर लेंगे कोई भी चीज़ से कि ये किसके काल में हुआ था। और जब एक बार उसके समय का अनुमान लगा लेंगे, जैसे मनमोहन सिंह के कार्यकाल को अगर आप देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा ये पीरियड है, तो आपको आराम से याद आ जाएगा कि शायद इसके कार्यकाल में हुआ होगा, तो उस समय ये था। थोड़ा आसान हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा लोग बोलते हैं, तो आप इमेजिनरी पावर जो है ना आपका, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को हमने आज लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे पहला है हमारे सामने जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए, सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन आया था संविधान सभा को बनाने के लिए। हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में, है ना, उसी से संविधान सभा बना था। तो कैबिनेट मिशन जब आया और संविधान बन के रेडी हो गया 1950 में, तब अब रेडी हो गया था, गणतंत्र बन गए थे, तो अब चुनाव होना था। तो हमारे देश का पहला चुनाव कब हुआ? वर्ष 1951 से 52 तक के बीच में, मतलब 51 लास्ट और 52 की शुरुआत के बीच में हमारा चुनाव फाइनल हुआ देश का। ठीक है, तो जब ये चुनाव हुआ तो इसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कई लोग यहाँ पर मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि सरदार पटेल साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। वो रहते तब न प्रधानमंत्री बनते, क्योंकि चुनाव तो 51-52 में हुआ था, 1951-52 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। थोड़ा सा हम नेहरू जी के बारे में और समझते हैं कुछ कुछ बातें। नेहरू जी 1947 से लगातार जीत रहे थे और अपने भारत को बिल्डअप कर रहे थे। भारत को निर्माण करता वहीं हैं, रूपरेखा देने की कोशिश वहीं की। विदेशी मामला जो आप देखते हैं, इंडस्ट्रियल, एजुकेशन, औद्योगिकरण, सारी चीज़ों की नींव, सारी चीज़ें जवाहरलाल नेहरू जी के सर पे थे। जब हुआ ये कि 1964 में, 1962 में चीन हम पर धोखे से हमला कर दिया और हमारी सेनाओं को धकेल दिया, हमारे ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो हमारे नेताजी जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि बहुत छल कपट के साथ चाइना ने ये काम हमारे साथ किया था। और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई 2 साल बाद हार्ट अटैक से। ठीक है, तो ये घटना हुई। 16 साल हमारे अपने देश में प्रधानमंत्री के दौर में रहे। इसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई 1964 में, तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उसका नाम था के कामराज। और के कामराज अब सोचने लगे कि तत्काल हम किसे बैठाएं, तो गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर एक शख्स चुना गया जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने 1964 में। और इसकी घटना ये हुई यहाँ पे 1964 में कि हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये इनको लगा कि 1962 में चाइना से युद्ध हार गया है, तो 1966 में इन्होंने भी युद्ध शुरू कर दिया और उनको लगा कि हम जीत जाएंगे भारत से। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी आते ही जो जवाहरलाल नेहरू जी से जो गलतियां हुई थी उसको सुधार किया और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और अपने सेना को मजबूत किया। और सेना को मजबूत करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से तैयारियां की और 1966 के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरीके से मात दिया, समझे। और जब ताशकंद समझौता के लिए गए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद में एक समझौता होना था, जब वहाँ पर गए लाल बहादुर शास्त्री जी, तो वहाँ पर रहस्यमयी मृत्यु हो गया, कोई पता नहीं चला अभी तक। ये बहुत ही दुख की बात है। अब फिर से मृत्यु हो गई लाल बहादुर शास्त्री जी की। तब फिर से गुलजारी लाल नंदा को के कामराज जो कांग्रेस का अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया, कार्यकारी प्रधानमंत्री। अब ये हो गए तो अब डिबेट आने लगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो उस समय इंदिरा गांधी जी
सामने आई और इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री चुना गया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी थी। तो 1966 में उसे प्रधानमंत्री बनाया गया और ये 1966 से 1977 तक रही पहली दौर में। और इसी बीच में 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया और बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, देश में इमरजेंसी भी आई, बहुत सारी बातें हुई, 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। और उसी समय 1971 में युद्ध भी हुआ बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ये सारी घटनाएं उस समय हुई। फिर जब इमरजेंसी लागू हुआ और इमरजेंसी के बाद जब भारी आंदोलन हुआ, जिसे हम लोग बिहार में संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, जेपी आंदोलन जिसे कहते हैं, जेपी बाबू ने किया था, जयप्रकाश नारायण बाबू ने। जब जेपी आंदोलन हुआ तब विपक्षी पार्टी की पहली सरकार बनी, गैर कांग्रेसी, अभी तक कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन पहली सरकार बनी जो मोरारजी देसाई की थी, और वो जनता पार्टी से थी। किस पार्टी से थी? जनता पार्टी से। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने 1979 में, और चौधरी चरण सिंह जी के बाद फिर से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बने 1980 के चुनाव में, इलेक्शन में, और ये 1984 तक रही। इसके बाद राजीव गांधी जी, फिर इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, उनको हत्या हो जाती है उनकी। उसके बाद राजीव गांधी, इनके पुत्र हैं राजीव गांधी और संजय गांधी। तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने 1984 में, और ये 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया 1989 तक। फिर उसी समय राजीव गांधी जी की भी मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में बनता है विश्व प्रताप सिंह 1989 से 1990, चंद्रशेखर 1990 से 1991, ठीक है। फिर पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं 91 से 96 में। अटल बिहारी वाजपेयी 16 दिन के लिए बनते हैं। उसी समय में दल बदल कानून लाया गया था भारतीय संविधान में। फिर HD देवगौड़ा बनते हैं 97 से 98 तक। इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं 97 से ये नहीं होगा, देवगौड़ा जी बनते हैं 97 से 98 के बीच में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से 99 बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल, और अटल बिहारी वाजपेयी जी 99 से 2004 तक। और इसी समय सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था, एजुकेशन में रिवॉल्यूशन माना गया था उस वक्त सर्व शिक्षा अभियान को, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था। इसके बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने 2004 से 2014 तक रहे, और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मनरेगा कार्यक्रम जितने भी आप लोग देखते हैं, ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय में शुरुआत किया गया था। अभी देखते हैं नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं। कुछ चीज़ें तो आपके सामने हैं, कुछ चीज़ें होनी बाकी है, देखते हैं सत्ता में क्या होता है। चलिए, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।